हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के लिए पुरुषोत्तम मास में कमल तलाई का मनोरथ छोटा सा घर पे किस तरह से कर सकते हैं वो बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि ये छोटा सा जो बकेट में हर बार दिखा थी उसमें जल भर लिया है, थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ थी वो ऐड कर दी है। अब ये जो कमल है वुडन के जो मैंने रेडीमेड लिए हैं, तो ये कमल को इस तरह से मैं ये फोल्डिंग इस तरह से आते हैं कि नीचे से हम इस तरह से चिपका देते हैं, मतलब कि ये भी लगाव की हेल्प से, क्योंकि फेविकॉल वगैरह की हेल्प से तो बिगड़ जाएंगे, बार बार नहीं होगा। तो ये लगाव की हेल्प से, क्योंकि ये इजीली रिमूवेबल है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। और लगाव मैं हर बार बता देती हूँ कि श्रृंगार की शॉप में मिलता ही है। देखिए ये इस तरह से नीचे राउंड सा जो है वो स्टैंड जैसा है, इसके ऊपर ये कमल का ये छोटू सा ये जो स्टैंड का नॉब है उसके इस तरह से फिट कर लेंगे। बाद में ये जहाँ लगाव है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करने के बाद इस तरह से रख देंगे। और अगर आपके पास वो छोटे छोटे आर्टिफिशियल कमल आते हैं वो भी हो तो आप ये जो छोटा सा बकेट है, मतलब कि ये इसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं, तो इससे भी बहुत सुंदर दिखेगा। और कमल तलाई है तो मैं इसमें ये छोटे से सुक, मतलब कि ये तोता, इसे मैं पैरोट को भी रख रही हूँ। तो ये दोनों ये सुख है। और ये कमल तलाई जिस तरह से ये मतलब ये सिंहासन है, इसके आसपास ये कमल तलाई के तरह से है, ये भी मैंने रेडी लिया है और मुझे घर पे बनाना आता भी नहीं है, तो ये भी रेडीमेड लिया है। ये मनोरथ हर साल हम उष्ण काल में भी कर सकते हैं और ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास में भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरे कमल 8 9 या 10 इस तरह से थे, सभी को ऐड कर दे। अब मैं सोच रही थी कि बीच में बकेट के अंदर हम इस तरह से क्या रखें कि वो इसके ऊपर हम ठाकुर जी को पधरा सके। तो सोचा कि ये जो ये स्टील का ये डब्बा है इसे ही अंदर रख दे, तो ऐसे ही रखते हैं तो हिल डुल जाता है। तो इसके अंदर कोई भी वजन, मतलब कि भारी चीज़ रखनी होती है, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ रखने के सिवा इसके अंदर जल ही भर देते हैं, तो ये बिल्कुल ही अब देखो ये फिक्स हो गया, मतलब हिलेगा भी नहीं। और इसके ऊपर ये कमल तलाई का ये जो सिंहासन है वो हमने रख दिया है। अब इसके अंदर श्री ठाकुर जी को पधराएंगे। अब देखिए ये छोटे छोटे जो भी ये ग्रास, मतलब पेड़ के छोटे मेरे पास ये वो सजावट के लिए इस तरह से रखे हैं। अब आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, आपके पास क्या है वो हमें पता नहीं है। अब मैंने ये श्री ठाकुर जी को कमल तलाई वाले सिंहासन के ऊपर पधरा दिया है और पास में बंटा जी, इस तरह से माला जी। आज मैं अकेले इस तरह से वीडियो बना रही थी, तो ठाकुर जी को पधराते समय बंटा जी, मतलब माला जी सब कुछ धरते समय ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पा रही। अब ये झारी जी को हम यहाँ फिर बाहर ही धरेंगे, क्योंकि ये अंदर इस तरह से मेरे पास जो है वो बहुत ही छोटा सा है स्टैंड, मतलब सिंहासन, तो इसके ऊपर नहीं रहेगा, इसीलिए हम यहाँ बाहर ही ठाकुर जी के लिए झारी जी धरेंगे। और बंटा जी तो हमने अंदर ही धर दिए हैं क्योंकि उसकी स्पेस थी। वैसे भी बंटा जी छोटे से है और झारी जी मेरे पास छोटे नहीं है, बड़े ही है, इसीलिए अंदर नहीं आएंगे ये सिंहासन के ऊपर। देखिए अब ये इस तरह से हम कुछ छोटा सा कमल तलाई का मनोरथ हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे आजकल कई लोग वो बड़े से बकेट आते हैं, आज जो खिलौनों की शॉप होती है वहाँ पे, इस पे भी आप कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे वो जो आर्टिफिशियल कमल मिलते हैं, इसके अंदर भी पधरा के इस तरह से भी कर सकते हैं। पर ये जो मेरे पास है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आप पुरुषोत्तम मास में कौन सी देखना चाहोगे वो भी बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये जो आइडिया है आपको बहुत सारी जगह काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।